जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज हमें किस हालत में छोड़ के गए थे, जब इस देश में खाने के लिए अन्न तक नहीं था। उस दौरान श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान सरकार है, पूर्व की सरकारों की आलोचना करती है, लेकिन असल जो सवाल है, फिर से मीडिया उसका ध्यान भटका रहा है। नौकरियां देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और मीडिया चैनल भी इस बात के बारे में बात करने को तैयार कतई नहीं है। पिछले 12 वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी द्वारा नहीं की गई है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा क्या था? ये जुमला था क्या? नारा चलता था ना, सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। रसोई गैस और अब क्या रेट है? क्या हुआ उन वादों का? या वो भी बस एक जुमला था? 14 में रुपया कहां था 2000, अब 26 में रुपया कहां है? आपके आने के बाद कितनी गिरावट आई है, ये तो आप भी जानते हैं, भारत की जनता भी जानती है। कहां है वो सब वादे? कहां है वो आपकी बातें? आप अपनी एक बात पर भी कायम नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार भी आपका एक अहम मुद्दा था, चरम पर है भ्रष्टाचार। इस पर जीएसटी की वजह से उद्योग बंद हुए हैं, बढ़ावा नहीं मिला। जो आदमी हवाई चप्पल पहनता है हम उसको हवाई जहाज में बैठाएंगे, आपने तो साहब हवाई चप्पल भी नहीं छोड़ी, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। जैसे देश में 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त के अनाज के ऊपर निर्भर हैं, यह आपका आंकड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की सनसनी और मैं हूं आपके साथ अक्षय। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं, जो रिकॉर्ड है भारत के में आजादी के बाद सबसे लंबे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब तक यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था, जो कि उनका कुल रिकॉर्ड 4398 दिनों का था, और अब वो नरेंद्र मोदी जी ने जून 2026 हुए, अब वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और 4399 दिन से भी अधिक उनको हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे का फैक्ट ये है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, तभी श्री जवाहरलाल नेहरू जी को देश की कमान सौंप दी गई थी और वो प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। और तब से लेकर वो अपने निधन तक 27 मई 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन भारत में पहला जनरल इलेक्शन जो है 13 मई 1952 को हुआ था, तो 13 मई 1952 को वो इलेक्टेड हुए थे, निर्वाचित हुए थे, और 13 मई 1952 से उनके निधन तक यानी 27 मई 1964 तक वो लगातार प्रधानमंत्री रहे। अगर हम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इनका कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी पार कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इनके कुल कार्यकाल की बात करें, कुल देश सेवा की बात करें, तो वो कहीं अधिक बैठती है। यानी कि जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर इनके निधन तक वो लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या कार्यकाल बड़ा हो जाने से, समय अवधि ज्यादा हो जाने से क्या कोई नेता महान बनता है, नहीं बनता है? इसके पीछे अनेकों चीजें पिछले सोशल मीडिया से 10 मई से ही 10 जून से लगातार चल रही हैं कि हु इज ग्रेट, कौन महान है, किसने कितना काम किया, किसका कार्यकाल कैसा रहा है। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल ऑलरेडी श्री नरेंद्र मोदी जी पार कर चुके हैं, तो किसका कार्यकाल कैसा रहा है, इस पर अनेकों सवाल पिछले 10 जून से चल रहे हैं और उससे पहले से भी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म में 2024 में सत्ता में देश की जनता लेकर आई थी, और जिन वादों के साथ, जिस आशाओं के साथ, जिस अपेक्षा के साथ, जिस आकांक्षा के साथ भारत की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था, एनडीए को चुना था, भाजपा को चुना था, क्या उन वादों पर खरा उतर पा रही है? ये सब मूल सवाल है जिनसे जो है ना तो मीडिया बात करता है, बहुत सारे चैनल्स बात नहीं करते हैं। हमने सोचा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम श्री जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धियां गिने और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी बात करें, और साथ ही साथ श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये वर्तमान कार्यकाल चल रहा है और पिछले 12 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, इस पर भी हम डिटेल्ड बात करेंगे। तो नेहरू की उपलब्धियां तो हम सब जानते हैं। नेहरू की क्या उपलब्धियां रही हैं? भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, इससे कोई अछूता नहीं है। संविधान आधारित शासन को मजबूत श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। आईआईटी, एम्स, है ना, इन सब चीजों पे उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। बड़े बांध बनाए, भाखरा नागल डैम बनाया, सिंचाई परियोजनाओं को लागू किया देश में, और भी न जाने बहुत सारी खिताब और उपलब्धियां जवाहरलाल नेहरू जी के नाम है। सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक सोच को जो है आगे बढ़ाया, परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी, अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी,
विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी थी। ये सब चीजें बड़ी कॉमन है जो हम सब जानते हैं। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी को देश की कमान उस दौर में मिली थी जब भारत नया नया आजाद हुआ था। 1947 में पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज हमें किस हालत में छोड़ के गए थे, जब इस देश में खाने के लिए अन्न तक नहीं था। उस दौरान श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका अमूल्य योगदान देश के प्रति रहा। लेकिन अब वर्तमान सरकार है, पूर्व की सरकारों की आलोचना करती है। लेकिन असल सवाल जो अब है कि क्या जब 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी सरकार में आए थे, देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना था, तो उस दौरान क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या समस्याएं देश में थी और कितने का उन्होंने समाधान किया है। अब मूल सवाल यह भी है। इनकी उपलब्धियों की, चर्चाओं की और इनके जो है पर्सनल मैटर्स की अनेकों बातें न्यूज चैनलों में चल रही हैं और कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस बारे में बात करते हैं। लेकिन असल जो सवाल है, फिर से मीडिया उसका ध्यान भटका रहा है। और वो मूल सवाल क्या है जिन पर बात होनी चाहिए? मूल सवाल यह है कि जब ये सरकार में आए थे, नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे, तब इन्होंने क्या वादे किए थे और कितने वादे इन्होंने पूरे किए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और मीडिया चैनल भी इस बात के बारे में बात करने को तैयार कतई नहीं है। अब 12 साल हो चुके हैं तो 12 सवाल कम से कम तो पूछ लें। पिछले 12 वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकार के मुखिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा नहीं की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश जाते हैं, वहां की पत्रकारों का बिना सामना किए भारत लौट आते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? कोई इनसे सवाल पूछे, इन्होंने कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी सवाल का जवाब देने को सरकार तैयार नहीं है। आवाज तक नहीं सुनाई देती किसी के सवाल की। पिछले 12 वर्षों में कम से कम 12 सवाल तो इनसे पूछे जाने चाहिए और बड़े कॉमन सवाल है। अगर सवालों की हम लिस्ट लेकर आए तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है, लेकिन थोड़े कॉमन सवाल तो पूछ ले जाए। जो ये वादा करके आए थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, क्या था? ये जुमला था क्या? आपने वादा किया था। दूसरा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कितनी दोगुनी हुई? कर दी गई है क्या 2022 तक? ये भी एक वादा है। महंगाई, एक नारा चलता था ना सत्ता में आने से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए जरा, आप भी वीडियो देखिए। ये नारा 2014 का है, 2014 यानी लोकसभा चुनाव के वक्त का। और बीजेपी के इस नारे ने हर वोटर को दिलासा तो दिला ही दिया था कि कोई पार्टी महंगाई को मिटा सकती है। लेकिन अब जो महंगाई दर सामने आई है, उसने फिर से बेचैनी पैदा की। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। क्या हुआ इस नारे का? कहां चली गई है महंगाई? तब क्या रेट था पेट्रोल और अब क्या रेट है? तब क्या रसोई गैस और अब क्या रेट है? हर चीज पर आपने महंगाई बढ़ा दी है। जिस महंगाई का वादा करके, जिस महंगाई को नियंत्रण करने के वादे लेकर आप सरकार में आए थे, आप उन्हीं वादों को पूरा नहीं कर पाए और नारे चलाते थे आप उस दौरान, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। क्या हुआ उन वादों का? या वो भी बस एक जुमला था? विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, कहां है वो काला धन? जब आपने ये कहा था कि 15-15 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। देखिए जरा आप भी ये वीडियो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को
खुद में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। क्या हुआ 15 लाख वाले आपके वादे का? कहां है वो काला धन? जरा बताएं सरकार। शिक्षा व्यवस्था का क्या हो रहा है? काला धन तो छोड़िए, वो तो चलो अलग मैटर हुआ। अब देश में भी आ जाए, शिक्षा व्यवस्था का क्या हो रहा है? एक वीडियो और मेरे आपके याद आ रही है जिसमें आप ये कह रहे हो कि क्या कारण है भारत का रुपया गिर रहा है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, किसी अन्य देश की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है जो भारत का रुपया गिरता जा रहा है? ये भी वीडियो आप ही की है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? 2014 में रुपया कहां था, 2026 में रुपया कहां है? आपके आने के बाद कितनी गिरावट आई है ये तो आप भी जानते हैं, भारत की जनता भी जानती है। तब भी आप खूब अपने भाषणों में ये सब कहते थे कि क्या कारण है रुपया गिर रहा है, ये सरकार की विफल नीतियां हैं, वर्तमान सरकार महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम बातें, वो तमाम दावे अब कहां गए? क्या सत्ता में आने के बाद आप सब वो दावे भूल चुके हैं? क्या वो सब बातें झूठ थी? कहां है वो सब वादे? कहां है वो आपकी बातें? आप अपनी एक बात पर भी कायम नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं की सुरक्षा का आप मुद्दा लेकर आते थे, आंकड़े उठाकर देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में जाकर देखिए। अभी परसों हमने वीडियो डाली थी, आप जाकर देखिए गोंडा में कैसे सिस्टम की लापरवाही की वजह से, मेडिकल सिस्टम की वजह से, लापरवाही की वजह से एक महिला की मृत्यु हो जाती है, अर्पित की मां की। वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये स्वास्थ्य सेवा है, आप इनका वादा करके आए थे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी आपका एक अहम मुद्दा था, चरम पर है भ्रष्टाचार। क्या नीति अपनाई गई? कितने उद्यमियों को उद्यम बढ़ाने का भी तो आपका वादा था ना। जीएसटी की वजह से, हर चीज पर जीएसटी की वजह से उद्योग बंद हुए हैं, बढ़ावा नहीं मिला। उसका क्या हुआ? उद्योग के वादे का क्या हुआ आपका? मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट था ना, कितना सफल रहा है, कितना विफल रहा है, ये आप सब जानते हैं। इसके लिए अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे। मेक इन इंडिया का, गरीबी खत्म करने का वादा था आपका। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठने तक के आपने सपने दिखा दिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है कि जो आदमी हवाई चप्पल पहनता है हम उसको हवाई जहाज में बैठाएंगे। आपने तो साहब हवाई चप्पल भी नहीं छोड़ी, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। ये निकल रहा है आपके नीतियों का परिणाम। हवाई जहाज के तो सपने छोड़िए, लोग अपने स्कूटर और बाइक से नहीं चल पा रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका। हवाई जहाज के तो सपने बहुत दूर के बात है। हवाई यात्रा, विदेश की यात्राएं, ये सब तो आपको मुबारक हो, लेकिन हवाई चप्पल को पहनने वाले को आपने सपने दिखाए हवाई जहाज में बैठने के, आज वो बाइक से चलने में असमर्थ है। कारण विफल नीतियां हैं। आप बात करते थे गरीबी कम करने की, असमानता कम करने की, गरीबी का भी आलम समझ लीजिए। आप ही का आंकड़ा है कि हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है ना, जीडीपी लगातार बढ़ रही है ना, फिर भी भारत जैसे देश में 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त के अनाज के ऊपर निर्भर हैं। यह आपका आंकड़ा है कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हो। यह विफल नीति है कि जनता को विवश होना पड़ रहा है मुफ्त का अनाज खाने के लिए। 80 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त का अनाज खा लेना, यह अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि हम कैसा सिस्टम बना रहे हैं। तमाम वादे, तमाम दिलासाएं, तमाम सपने, तमाम अपेक्षाएं, तमाम आकांक्षाएं आपने देश की जनता को दिखाई, लेकिन उन आशा अपेक्षा पर एक भी बात आपकी न तो सच साबित हुई और न ही आप उस पर खरा उतरे। और यदि आपसे कोई सवाल पूछता है, यदि कोई आपके विपक्ष में बोलता है, तो आप उसके विरुद्ध जो चाहे कार्यवाही, जो आपके मन में कार्यवाही आए, आप वो कर देते हैं।
ईडी हो, सीबीआई हो, चैनल को बंद करना हो, व्हाटएवर, कुछ भी जो आपको ठीक लगेगा वो कर देंगे। पूर्व की सरकारों की आलोचनाएं करते हैं, नेहरू ये थे, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, कांग्रेस ने ये किया, वो किया, इतने दिन तक। अब वर्तमान में आप हैं, पिछले 12 वर्षों से आप हैं, और 12 वर्षों में ये वही वो सवाल है, 12 सवाल जो मैंने आपसे पूछे, जिनके आपने वादे किए थे, और तमाम वादे तो पेंडिंग है। अगर हम उनके ऊपर बोलना शुरू करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे से सवाल थे, जो मूल सवाल थे, जो जनता को सबको पता है। इन पर भी जरा ध्यान केंद्रित करिए, और जिन वादों को करके आप सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, उन पर ध्यान केंद्रित करिए, और उन वादों को थोड़ा तो पूरा करिए। हम ये नहीं कहते कि हवाई चप्पल पहनने वाले को आप हवाई जहाज में बैठाइए, पता है हमें चुनाव के समय का जुमला था, आपने भी कबूला है। कम से कम हवाई चप्पल पहनने के लायक तो छोड़ दीजिए, उस पर तो इतना टैक्स मत लगाइए। कम से कम बाइक पर तो चलने के लिए सहारा दीजिए सरकार। 15-15 लाख के हम सपने नहीं कह रहे हैं, कम से कम हम लोग अच्छे से रोटी खा सकें, जनता अच्छे से जीवन यापन कर चुके, ऐसी व्यवस्था तो बनाइए। 15 लाख वाला भी जुमला था, वो एक टीवी शो में, इंटरव्यू में अमित शाह जी ने बोल भी दिया था कि ये तो एक जुमला था, ये चुनाव के समय का जुमला होता है। देखिए वीडियो जरा आप भी। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। हमें जानते हैं कि आपके जुमले थे, चुनाव जीतने के लिए जुमले थे, आज भी आप उनको अपनाते हैं, लेकिन जो चीजें जरूरी हैं, एसेंशियल है, कम से कम आप उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए सच की सनसनी के साथ, देखते रहिए सच की सनसनी। मैं था आपके साथ अक्षय, और दूसरी ओर अभिनंदन। आपका बेहद धन्यवाद। जुड़े रहिए सच की सनसनी के साथ, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।